अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार को आधी अधूरी सुविधाओं के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मुजफ्फरनगर के छपार व बड़ला के बीच बने टोल प्लाजा पर शुरू किया टोल वसूलना। रविवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने जिला पंचायत सभागार का जीर्णोद्धार के बाद फीता काटकर किया लोकार्पण। रविवार को मुजफ्फरनगर के मिमलाना रोड व गणेशपुरी क्षेत्र के निवासियों ने क्षेत्र की बदहाली पर रोष जताते हुए किया नगर पालिका प्रशासन का पुतला दहन। शनिवार को भोपा क्षेत्र के भोका रेडी में ससुराल पक्ष के लोगों ने एक नवविवाहिता को धोखे से जहर खिलाकर किया जान से मारने का प्रयास। रविवार को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा नगर में किया गया कार्यकर्ता समीक्षा बैठक का आयोजन। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा पदाधिकारियों ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर पार्टी कार्यालय पर किया बैठक का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिल्ली देहरादून हाईवे पर छपार व बड़ला के बीच बने टोल प्लाजा को विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया गया। हालांकि दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक पिछले कई वर्षों से बन रहा 4 लेन हाईवे अभी तक भी अधूरा है तथा बड़ला के भीतर बनने वाले फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी कार्यदायी संस्था द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिस कारण इस सड़क से प्रतिदिन गुजरने वाले हजारों वाहन साइड में बनी टूटी फूटी सर्विस रोड से गुजरने को मजबूर है तथा सड़क की बदहाल स्थिति के कारण अक्सर यहां लंबा जाम लगा रहता है। अब इस प्रकार की अवस्था में इस सड़क पर टोल वसूलना न्यायोचित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन शायद आगामी मकर संक्रांति के पर्व पर हरिद्वार कुंभ में होने वाले शाही स्नान के कारण हरिद्वार आने वाली भीड़ को देखते हुए टोल वसूली के लोभ के कारण राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आधी अधूरी व्यवस्थाओं के साथ इस टोल प्लाजा को चालू कर दिया गया है। इस टोल प्लाजा पर छोटे चौपहिया वाहनों से 50 रुपए प्रति चक्कर का शुल्क वसूला जाएगा। वहीं 10 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले स्थानीय लोगों को 275 रुपए की मासिक पास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए टोल प्लाजा मैनेजर श्री सुमित धनखड़ ने बताया। चालू हुआ है क्या जल्दी है ना जी, आधी अधूरी तो कम है, NHAI से काम चला हुआ है और बहुत जल्द NHAI इस काम को बहुत जल्द पूरा है। बाकी जो कार्य बचा हुआ है उसमें काफ़ी टाइम में काम चलेगा। बड़ला में जो पुल है उसकी भी एक साइड इनकम्प्लीट है, उसके बारे में तो ये NHAI बता सकते हैं कि हमारे पास तो टोल कलेक्शन जो ग्रामीण क्षेत्र है जो इस टोल से कनेक्टेड लोग हैं उनके लिए क्या कोई फैसिलिटी रखी गई है? सरकार ने 10 किलोमीटर के रेडियस क्षेत्र में 275 रुपये का पास ग्रामीण यहाँ इकट्ठा होकर आए थे, कहते थे कि हम ग्रामीण क्षेत्र हमारा क्षेत्र लगता है, हम फ्री में चलेंगे, तो क्या उसके लिए कोई प्रोसीजर रखा है? उनसे बात हुई थी, ग्रामीणों का बड़ा अच्छा सहयोग है, कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो उनके लिए सरकार ने 275 रुपये का महीने भर का पास है। फ्री के लिए क्या कोई प्रोसीजर रखा गया है? ग्रामीण क्षेत्र के जो लोकल के हैं छपार से लगते हुए हैं फ्री के लिए ऐसे हमारे पास रविवार को मुजफ्फरनगर कचहरी स्थित जिला पंचायत सभागार व कार्यालय में कराए गए जीर्णोद्धार कार्य का केंद्रीय मंत्री व मुजफ्फरनगर सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने फीता काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा केंद्रीय मंत्री को गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया गया तथा केंद्रीय मंत्री द्वारा सभागार में बैठकर जिला पंचायत सदस्यों के साथ कुछ पुरानी यादों को ताजा किया गया। मलिक साहब शुरू की व्यवस्था इस अवसर पर वर्तमान जिला पंचायत सदस्यों के नाम लिखा एक शिलापट भी हॉल में लगाया गया है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल आगामी 2 दिनों में पूरा होने वाला है तथा केंद्रीय मंत्री के अनुसार पिछले 5 वर्ष का यह कार्यकाल जिला पंचायत के स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में गिना जाएगा। इस अवसर पर एक जिला पंचायत सदस्य द्वारा केंद्रीय मंत्री के ऊपर बनाया गया गाना भी सुनाया गया। सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, तोड़े से भी टूटे ना ये संजीव अर्जुन की जोड़ी हो। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव बालियान ने बताया। जिला पंचायत में कार्यालय का रिनोवेशन हुआ है
और एक शिलापट लगाया जो सदस्य इस बोर्ड में रहे हैं, जो मैं कह सकता हूँ मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत के इतिहास का सबसे कामयाब बोर्ड होगा। और उसका कार्यकाल 2 दिन बाद समाप्त हो रहा है, तो एक तरह से आज उद्घाटन भी था और साथ बैठने का अवसर भी था। 5 साल का आपका कार्यकाल रहा है जिला पंचायत का। आपकी मेहनत से 5 साल पहले एक सरकार बनी थी और ये मतलब मुजफ्फरनगर में पूरी भीड़ भाड़ के साथ किस तरह का फील हो रहा है आज जब दोबारा? देखिए, मेरी मेहनत नहीं थी, मेहनत इनकी थी। ये लोग इकट्ठा हुए थे, इन्होंने तो मुझे बुलाया था, इनके बुलावे पे मैं गया था, तो मेहनत भी इनकी थी, इकट्ठा भी हुए, सबसे कामयाब बोर्ड भी रहा। और शायद जिस दिन चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष आंचल बनी थी, वो शायद बहुत खुशी का दिन मेरे लिए भी था। सबको भविष्य के लिए इनको शुभकामनाएं आज कि भगवान करे आगे भी दोबारा जीत का है। इनका काम बहुत अच्छा रहा सभी जिला पंचायत बोर्ड का। रविवार को मुजफ्फरनगर में मिमलाना रोड व गणेशपुरी क्षेत्र के निवासियों ने क्षेत्र की बदहाल सड़कों व सफाई व्यवस्था पर रोष जताते हुए क्रांति सेना पदाधिकारियों के नेतृत्व में नगर पालिका प्रशासन का पुतला दहन किया। क्षेत्रवासियों का कहना था कि इस क्षेत्र की सड़कें खस्ता हाल में हैं तथा मिमलाना रोड पर नाले की पुलिया के निकट सड़क में एक खतरनाक गड्ढा बन गया है, जिस कारण आए दिन इस जगह पर हादसे होते रहते हैं। इसके अलावा जरा सी बारिश में इस क्षेत्र के अधिकांश घर जलमग्न हो जाते हैं, क्योंकि नगर पालिका द्वारा इस क्षेत्र में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है तथा बारिश होते ही गंदे नाले का पानी नाले की पुलिया के ऊपर से होकर बहने लगता है व आसपास के लोगों के घरों में घुस जाता है। इलाके के लोगों द्वारा सैकड़ों बार क्षेत्र के सभासद व नगर पालिका अध्यक्ष समेत अनेक जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक भी क्षेत्रवासी इस समस्या से निजात नहीं पा सके हैं तथा नगर पालिका प्रशासन केवल हाउस टैक्स व वाटर टैक्स आदि के नाम पर जनता से टैक्स वसूल कर अपना खजाना भरने में लगा है तथा बदले में जनता को मिलने वाली सुविधाएं नदारद हैं, जिस कारण रविवार को क्षेत्र की जनता ने क्रांति सेना पदाधिकारियों के नेतृत्व में नगर पालिका प्रशासन का पुतला दहन करते हुए अपना रोष प्रकट किया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए क्रांति सेना पदाधिकारी श्री लोकेश सैनी ने बताया। आज गणेशपुरी मोहल्ले निवासियों के संघ क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने मिलकर नगर पालिका प्रशासन का पुतला दहन किया है, क्योंकि नगर पालिका प्रशासन को ये मोहल्ले वासियों ने कई बार भी अवगत करा चुके हैं। यहाँ की बड़ी समस्या है, एक तो ये पुलिया काफ़ी समय से कई सालों से टूटी पड़ी है, बरसात होती है तो यहाँ पर 3-3, 4-4 फीट पानी भर जाता है। इस क्षेत्र की कई सारी गलियाँ ऐसी हैं जो 3-4 योजनाओं से लगभग 20 सालों से अभी तक बनी नहीं है। नगर पालिका प्रशासन केवल होल्डिंगों में अपना पैसा खर्च करने में या आम जनताओं को लूटने में, हाउस टैक्स वाटर टैक्स के नाम पर लूटने में अपना दिलचस्पी दे रही है और आम पब्लिक की समस्याओं को से कोई अवगत नहीं है। इसीलिए सभी ने यहाँ मोहल्ले वासियों ने एकत्र होकर आज नगर पालिका प्रशासन का पुतला दहन किया है। और हमारी यह समस्या नहीं सुलझाता है तो नगर पालिका का घेराबंदी कर वहाँ तालाबंदी की जाएगी नगर पालिका कार्यालय में। शनिवार को मुजफ्फरनगर में दहेज के लोभी ससुराल वालों द्वारा एक नवविवाहिता को जहर पिलाकर मारने की कोशिश करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के मायके वालों द्वारा नवविवाहिता को गंभीर अवस्था में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला जिंदगी व मौत के बीच जूझ रही है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर निवासी वहाब खान की भतीजी अफसाना का विवाह लगभग 9 माह पूर्व क्षेत्र के भोकारेडी निवासी वाजिद के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही अफसाना का पति व उसके ससुराल पक्ष के लोग अफसाना को दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगे थे, जिस कारण इन 9 महीनों में अफसाना को कई बार अपने मायके जाना पड़ा तथा अफसाना ने ससुराल पक्ष की मांगों से अपने परिजनों को अवगत कराया, लेकिन अफसाना के परिजन हर बार उसे समझा बुझाकर वापस ससुराल भेज देते थे, जिस कारण वाजिद के परिजनों के सितम अफसाना पर बढ़ते चले गए तथा उसके परिजनों ने वाजिद के दूसरे निकाह की तैयारियां शुरू कर दी तथा इसी मुद्दे को लेकर कुछ दिनों पूर्व वाजिद के परिजनों ने अफसाना के साथ मारपीट भी की, लेकिन अफसाना के परिजनों ने इस बार भी अफसाना को ही समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया, जिस कारण वाजिद के परिजनों के हौसले और भी बुलंद हो गए और शनिवार को वाजिद के परिजनों ने अफसाना को धोखे से जहर खिलाकर मारने का प्रयास किया। अफसाना की हालत बिगड़ने पर उसके पड़ोसियों द्वारा इसकी सूचना अफसाना के परिजनों को दी गई, जिसके बाद अफसाना के परिजन तुरंत भोकारेडी पहुंचे तथा अफसाना को गंभीर अवस्था में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया
जहां अफसाना जिंदगी की जंग लड़ रही है। इस मामले में अफसाना के चाचा वहाब खान का कहना है कि अफसाना के ससुराल पक्ष द्वारा उनसे 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, लेकिन उनके द्वारा मांग पूरी नहीं किए जाने पर इन लोगों ने अफसाना को जहर खिलाकर मारने का प्रयास किया है। जी, आपका नाम? लड़की शानमिया, कहाँ रहते हैं? मंसूरपुर गांव में। क्या मामला है? ये मामला है, लड़की को इनमें 3-4 दिन से मारपीट चल रही थी। हमने कहा सुलझा। कौन लड़की है, कहाँ से? अफसाना मंसूरपुर से। आपकी क्या लगती है? जी, हमारी बहन है। आपने मंसूरपुर शादी कर रखी है? मंसूरपुर नहीं, भोकर रेडी। अच्छा जी, अच्छा। तो उन्होंने क्या करा, उसको मार पीटना चालू कर रखा था 3-4 दिन से। हाँ, हम सोच रहे थे कि मतलब रहने दें, कोई बात ना होए, तो उन्होंने क्या करा, आज जहर पिला दिया उन्होंने। तो अब क्या हुआ, इन्होंने 2 लाख रुपए की इन लोगों की मांग थी। पहले बाइक की थी, बाइक दी। 6-8 महीने पहले उनका हमारा पापा गुजर गए। अच्छा जी। शादी कब हुई थी? शादी हुई थी लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लग रहा था? जी हाँ। कितने शादी में पैसे लगे थे आपने? शादी में सारा दहेज दे रखा, ये बाइक दे रखी। और ये बाइक बार-बार फिर भी दहेज मांग रहे जी हैं? हाँ, 2 लाख रुपए की इन लोगों की मांग थी, इस वजह से इन्होंने जहर पिलाया। तो पुलिस को तहरीर दी किसी? हाँ, तहरीर भोपाल थाने पुलिस को में। आपने? जी हाँ, भोपाल थाने दी। क्या चाहते हैं अभी? जी, आप क्या चाहते हैं? आप ये केडी से केडी कार्रवाई हो इन पे। जी, ये लड़की कैसी है? लड़की की तो अभी नॉर्मल है ही नहीं, वो अपनी होश में नहीं है वो। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
पूरे प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव तथा 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं तथा इसी क्रम में रविवार को मुजफ्फरनगर में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा एक कार्यकर्ता समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर भी पधारे तथा पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्हें आगामी जिला पंचायत चुनाव व 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति से अवगत कराया। इस अवसर पर श्री ओम प्रकाश राजभर का कहना था कि मोदी ने बिहार, बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के दम पर केंद्र में सरकार बनाकर कर्जा गुजरातियों का माफ किया है और अब हमारी पार्टी आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सरकार का गठन कर जनता को आगामी 5 साल तक बिजली पानी की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराएगी। मंत्री जी को वोट ये रहने वाले गुजरात के हैं, मोदी जी रहने वाले गुजरात के हैं। वोट दिया यूपी, वोट दिया बिहार, वोट दिया बंगाल, वोट दिया दिल्ली, दिया कि नहीं दिया? कर्जा किसका माफ हुआ? गुजरातियों का। कर्जा माफ हुआ गुजरातियों का। तो हमने भी कहा कि वोट के दम पे आप कर्जा गुजरातियों का माफ कर सकते हो। तो 22 में हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ ही हम मिल करके सरकार बनाएंगे। घरेलू बिजली, तेरे घर में जो पंखा बल्ब ट्यूबलाइट जलता है उसको, उसका खर्च, उसका बिल, घरेलू बिजली का बिल सरकार बना के 5 साल लगातार माफ किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद श्री राजभर द्वारा कुछ जन समस्याओं को भी सुना गया तथा शीघ्र ही समस्याओं के निवारण का आश्वासन भी पीड़ितों को दिया गया। पेपर दिया है, 11 साढ़े 11 बज रहा है। कल 11:30 बजे तक पुलिस आपको महसूस होगा कि हम किसी नेता से मिले हैं, कार्रवाई शुरू होगी। इस कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया। जी मंत्री, आज आप मुजफ्फरनगर आए हैं, किस मुद्दे को लेकर? आज राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता समीक्षा बैठक आगामी पंचायत चुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में हम लोग संगठन हम लोग कहाँ तक पूरा हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है, उसी संबंध में आज इधर आगमन हुआ है। तो क्या आपकी पार्टी भी इस बार यहाँ से पंचायती चुनाव लड़ेगी? हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जिसमें अभी तक 9 दल के लोग हैं, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, कृष्णा पटेल, अनिल चौहान, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल और ओवैसी, 9 लोग मिल करके हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी हो रही है और हम उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव हम लोग मिल के लड़ेंगे। अभी कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति हो रही है, अखिलेश जी ने बयान दिया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम तो नहीं लगवाएंगे, इसमें क्या कहना आपका? वो उनका बयान है कि उन वैज्ञानिकों को, उन डॉक्टरों को, उनकी पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मेहनत करके वैक्सीन तैयार किया है। और उन लोगों को भी हम समझाना चाहते हैं जो लोग कहते हैं कि देश में आरक्षण है इस नाते यहाँ वैक्सीन नहीं बनती, ऐसे लोगों के मुंह पे जूता मारने का काम किया है हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने, हमारी टीम ने कि हम लायक लोग हैं, आप मुझसे काम नहीं लेते हो, इस नाते हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, आप हमको संसाधन दो, हम अमेरिका, रूस, चीन, जापान, थाईलैंड, बर्मा से बेहतर काम भारत में कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आगामी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती को धूमधाम से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इसी कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने हेतु रविवार को मुजफ्फरनगर में महावीर चौक के निकट स्थित सपा कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सपा नगर अध्यक्ष श्री अलीम सिद्दीकी द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम के आयोजन के विषय में जानकारी दी गई। श्री अलीम सिद्दीकी का कहना था कि आगामी 12 जनवरी को सपा कार्यकर्ता स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार की पोल खोलते हुए पार्टी की झूठी कार्यशैली से जनता को रूबरू कराएंगे।
श्री सिद्दीकी का कहना था कि भाजपा सरकार का नारा था कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, लेकिन भाजपा सरकार के दौरान महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार सरकार के दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। इसके अलावा भाजपा सरकार द्वारा देश व प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया गया था, लेकिन आज देश का युवा बेरोजगारी के कारण दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आज हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 12 तारीख में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम पार्टी कार्यालय से आया है। उसी के उपलक्ष्य में महानगर कमेटी की एक मीटिंग हो रही है, जिसमें 12 तारीख के कार्यक्रम के लिए अपनी रणनीति युवाओं को साथ लेकर चलने के लिए बनाई जा रही है। क्या क्या कार्यक्रम? इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो हम इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे। इनका सबसे पहला नारा था नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में। आप देखिए उसके बाद लगातार जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तब से लगातार रेप की घटनाएं प्रदेश में बढ़ रही हैं। दूसरा इन्होंने कहा था कि हम हर घर में हर नौजवान को रोज़गार देंगे। बताइए आप यहाँ सारे युवा खड़े हैं, कितने लोगों को रोज़गार देना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस मुद्दे पे हमारी बात होगी। युवाओं पे खास तौर से फोकस किया जा रहा है पार्टी का। इसमें जो कार्यक्रम होंगे वो या तो कॉलेज में, विश्वविद्यालय में होंगे और ज़िले की टीम को गाँव में करने के लिए कहा गया है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रविवार को आधी अधूरी सुविधाओं के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मुजफ्फरनगर के छपार व बड़ला के बीच बने टोल प्लाजा पर शुरू किया टोल वसूलना। रविवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने जिला पंचायत सभागार का जीर्णोद्धार के बाद फीता काटकर किया लोकार्पण। रविवार को मुजफ्फरनगर के मिमलाना रोड व गणेशपुरी क्षेत्र के निवासियों ने क्षेत्र की बदहाली पर रोष जताते हुए किया नगर पालिका प्रशासन का पुतला दहन। शनिवार को भोपा क्षेत्र के भोका रेडी में ससुराल पक्ष के लोगों ने एक नवविवाहिता को धोखे से जहर खिलाकर किया जान से मारने का प्रयास। रविवार को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा नगर में किया गया कार्यकर्ता समीक्षा बैठक का आयोजन। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा पदाधिकारियों ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर पार्टी कार्यालय पर किया बैठक का आयोजन।